बीजेपी ने पूरा कर एक बार फिर दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा कर लिया है। 27 साल बाद बीजेपी के वीरेंद्र सचदेवा ने वो कारनामा कर दिखाया जिसका इंतजार बीजेपी कर रही थी। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली दरबार पर अपना दावा ठोका। अरविंद केजरीवाल को अंगूठा दिखा दिया है क्योंकि 27 साल बाद बीजेपी को जनता ने सिर माथे पर बिठाया है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए। दिल्ली चुनाव 2025 में बीजेपी की जबरदस्त जीत के चारों तरफ चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली की सत्ता से दूर ही नहीं, काफी दूर चली गई है। अब बीजेपी की 27 साल बाद दिल्ली में वापसी हो रही है। पीएम मोदी ने आपको आपदा बताया था और दिल्ली की जनता ने उसे सच साबित कर दिया। दिल्ली के नतीजे सामने आए और इस नतीजे ने अरविंद केजरीवाल की सियासी सफर पर ऐसा ब्रेक लगाया जिसके बारे में सोचकर भी केजरीवाल सिहर उठेंगे। उन्हें न केवल सत्ता से दूर होना पड़ा बल्कि अपनी सीट भी गंवानी पड़ी। वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीके पकवान। साल 2013 में जनता ने केजरीवाल पर भरोसा जताया था और 70 विधानसभा सीटों में से 67 सीटों पर जीत दिलाई थी। वहीं साल 2020 की अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी को आईना दिखाने का काम करा था दिल्ली की जनता ने। आम आदमी पार्टी के हाथ से 8 सीटें चली गई थी और अब दिल्ली वालों ने दिल से आम आदमी पार्टी से ब्रेकअप कर लिया है। दिल्ली चुनाव के नतीजे आ गए हैं और जैसा अनुमान लगाया जा रहा था ठीक बिल्कुल वैसा ही हुआ। न केवल आम आदमी पार्टी हारी बल्कि अरविंद केजरीवाल भी चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी की हार पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बताती हूँ इस चुनावी दंगल में बीजेपी को कहां फायदा हुआ। बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में हुआ। 2020 में यहाँ की 20 सीटों में से बीजेपी सिर्फ 1 सीट जीती थी, लेकिन इस बार बढ़कर 16 सीटें जीत गई है। इन इलाकों में पंजाबी, पूर्वांचली और दलित वोटर सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा दिल्ली की सभी 10 जाट बहुल सीटें बीजेपी ने जीती, यानी 80% सीटें बीजेपी के खाते में है। बीजेपी को बड़ी जीत तो मिली लेकिन उससे भी ज्यादा करारी हार आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के नसीब में आई। हर हार की क्या वजह है मैं आपको बताती हूँ। दिल्ली और देश की राजनीति में केजरीवाल मॉडल की बड़ी चर्चा हुई थी। केजरीवाल मॉडल में बिजली पानी तो था ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज थी वो बात थी कट्टर ईमानदारी, जिस पर वो अब खरे नहीं उतरे, जिस पर शुरुआत में दिल्ली की जनता ने आंख मूंद कर विश्वास किया था। राजनीति से इतर एक ऐसा इंसान राजनीति में आया था जिसकी बात पर दिल्ली की जनता ने खूब विश्वास किया। अब ऐसे में सवाल ये है कि फिर ऐसा क्या हुआ कि जिस पर दिल्ली की जनता ने पहले आंख मूंद कर विश्वास किया और उन्हीं को हरा दिया। इसकी शुरुआत 1-2 दिन में नहीं हुई। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली की जनता ने क्यों भरोसा नहीं किया। इस सवाल का जवाब इस बात में ही छुपा हुआ है कि अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल गई। अरविंद केजरीवाल जिस बात को डंके की चोट पर कहते थे कि वो उनकी ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता, शराब घोटाला, शीश महल, ये दो ऐसी बड़ी बातें हैं जिसके बाद दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल की बातों पर विश्वास करना कम कर दिया और हर एक जनता, दिल्ली की हर एक जनता ने अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया। इस चुनाव में दिल्ली की जनता ने विश्वास तो नहीं किया बल्कि साथ ही साथ नाराज भी हो गई। आप और केजरीवाल ने रोज एक नया मुद्दा उठाया। उन्होंने किसी एक मुद्दे पर फोकस नहीं किया, नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन आखिर में बीजेपी ने बाजी मार ली। शराब घोटाला बीजेपी की जीत के लिए एक बड़ा अहम मुद्दा रहा है। नवंबर 2021 में दिल्ली की केजरीवाल सरकार नई एक्साइज पॉलिसी लेकर आई। इसमें गड़बड़ी के आरोप लगे और अगस्त 2022 में ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया। इसी बीच मई 2022 में दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इसके बाद दिल्ली शराब नीति के मामले में तेजी पकड़ी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के घरों में रेड और पूछताछ हुई।
उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने जमकर इस मुद्दे को उठाया। 3 जनवरी 2025 को अशोक विहार में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सत्ता में खुद को कट्टर बेईमान बताने वाले लोग बैठे हैं, जो खुद शराब घोटाले के आरोपी हैं। ये चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी। वहीं बीजेपी ने यमुना, करप्शन, शीश महल जैसे मुद्दों को उठाया, जो लोगों में घर कर गए। 9 दिसंबर 2024 को बीजेपी ने आरोप लगाया कि खुद को आम आदमी कहने वाले केजरीवाल ने अपने रहने के लिए शीश महल बनवाया। इसमें 1.9 करोड़ रुपए से मार्बल ग्रेनाइट, लाइटिंग और 35 लाख रुपए से जिम और स्पा बनवाया है। बीजेपी ने इसका वीडियो भी जारी किया है। चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी दोनों ही हार गए? मैं आपको बताती हूँ कि क्यों हारी केजरीवाल और केजरीवाल की पार्टी। इस चुनाव की बात करते हैं। एक ओर आप और दूसरी ओर बीजेपी और कांग्रेस। चर्चा फिर भी सबसे अधिक अरविंद केजरीवाल की हो रही थी। दिल्ली के चुनाव में पहले फ्री बिजली और पानी की चर्चा होती थी, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही दलों की ओर से लगभग एक जैसे वादे किए गए। महिलाओं के खाते में एक निश्चित रकम डालने की बात हो या फ्री बिजली पानी की बात हो, अब ऐसे में जनता के सामने वादों के लिहाजे से लगभग एक जैसे विकल्प थे। फ्री बिजली पानी, इसकी शुरुआत भले ही अरविंद केजरीवाल ने की हो, लेकिन जब वही वादे दूसरे दलों ने कर दिए तब भी केजरीवाल आगे होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। केजरीवाल पिछले 2 चुनाव से फ्री बिजली और पानी के जरिए अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे थे। ये लाभार्थी वर्ग मिडिल और लोअर क्लास के थे। दिल्ली के दंगल से पहले बीजेपी ने इन वोटरों को साथ लिया। पार्टी ने 12 लाख तक का टैक्स फ्री कर अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म कर दिया। चुनाव से पहले आपने महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम की घोषणा की थी, लेकिन शुरू नहीं हुई। पंजाब में सरकार बनाने के बावजूद ये स्कीम शुरू नहीं हुई। वहीं बीजेपी ने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में महिलाओं को कैश ट्रांसफर किया। इस बात ने महिला वोटर्स को लुभाया। CSDS के मुताबिक 2020 में 83% मुस्लिम वोट आपको मिले, जबकि कांग्रेस को केवल 13%। लेकिन CAA, NRC और शाहीन बाग के धरने पर केजरीवाल खुलकर नहीं बोले। वहीं इस चुनाव में उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड खेला। ऐसे में मुस्लिम वोटर आप से छिटक गए। दिल्ली में जब भी मुसलमानों पर संकट आया, आप मुखर होने की बजाय साइलेंट हो गई। चुनाव में मुसलमानों ने एक तरफा आपको सपोर्ट नहीं किया, जिसके कारण आप क्लोज मुकाबले में पिछड़ गए। इन वोटर्स के बीच केजरीवाल और आपकी छवि पर करप्शन के आरोपों ने चोट पहुंचाई। वहीं 1 फरवरी को पेश हुए मोदी सरकार के बजट में 12 लाख रुपए तक की कमाई को टैक्स फ्री किया गया। ये मिडिल क्लास की कमाई होती है। ऐसे में मिडिल क्लास बीजेपी की ओर लामबंद हुआ। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ वन नेशन वन ग्रुप न्यूज पर।